म्यूट करावरो पछे जेम जेम आपणे चर्चा करशो एवी रीते आपणे माइक ने अनम्यूट करता रहेशो। और सभी पत्रकार बंधुओं ने भी निवेदन है कि एक बार आपे करो पछे कोई आपरो प्रश्न हुए तो उगारो भी मोहन ने श्रवण सिंह जी 2 जना मળી और संगठन और सत्तारे वास्ते जे भी हुए उगारो आपे जवाब बीजो एक बीजाथी करता रहेशो। बीच में जे भी मित्र बंधु आपड़ा जॉइंट हुए उगारो भी आपे स्वागत करशो। पहला तो आप सबने खूब खूब घना घना राम राम। मारे भारतीय जनता पार्टी रा जिलाध्यक्ष भाई श्रवण सिंह जी राव और मीडिया रा सभी बंधुओं ने मैं धन्यवाद दूं कि आप यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम थी आप सब जड़ा एक बीजा थी जोड़ी रहा हो। मित्रों आप सबने ध्यान है और कोरोना री या महामारी में वैश्विक महामारी जो हमारे बीच में चल रही है उस महामारी में पहले तो मैं उन भगवान रूपी दूतों को जिन्होंने इस कोरोना महामारी में जी जान से सेवा की ऐसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान, डॉक्टर्स, मीडिया के बंधु, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, सेना के जवान और जो वॉलंटियर रहे दोस्तों को मैं तहे दिल से साष्टांग प्रणाम करूंगा कि इस वैश्विक महामारी में भी उन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखते हुए इस देश को, अपने राज्य को, अपने जिले और गांव को बचाने के लिए संपूर्ण प्रयास किया और उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा के अंदर भी उन लोगों ने जो काम किया वो एक सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने समय रहते हुए आज इस वैश्विक महामारी के अंदर भारत को बचाने के उनके कुशल नेतृत्व ने जो एक सराहनीय कदम उठाए और लॉकडाउन के माध्यम से और दूसरे जो भी दिशा निर्देश दिए उन दिशा निर्देशों के माध्यम से इस देश के अंदर इस कोरोना को नियंत्रित किया। और अपने यहाँ पे अगर वैश्विक हम आंकड़े देखने जाएं सबसे विकासशील देश अमेरिका, उसके मुकाबले भारत के अंदर ये कोरोना का फैलाव कुछ हद तक बहुत कहूँ तो कम हुआ है और उसी के एक बदौलत हम आज एक सेफ महसूस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इसके बीच में देश पैदा हुई और अपने जालोर सिरोही के अंदर हमारे जो लोग हैं उसमें अधिकतर हमारे यहाँ के जवान, अधिकतर हमारे व्यापारी बंधु है, अधिकतर हमारे मित्र जो है वो प्रवास के अंदर अपने व्यवसाय में रत है या वहां पे नौकरी पेशा में नौकरी करते हैं। आप सबको जानकारी है कि जब कोरोना फैला और उसके टाइम में प्रवासियों में एक हड़कंप मच गया, उस हड़कंप के कारण प्रवासी अपने गांव आने के लिए जो तैयार हुए उनको आने में बहुत हद तक समस्या आई। गाइडलाइन केंद्र सरकार में माननीय अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासियों को घर पहुंचाने की जो नीति उसमें भी उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने बार बार अपने स्टेटमेंट बदल के या नियमों में बदलाव करके या वो समस्या बहुत हद तक असहनीय समस्या थी। आप जानते हैं कई बॉर्डरों पे हमारे जो प्रवासी हैं वो प्रवासी परिवारजन के साथ में फंसे हुए थे। उनका एक ही विजन आया कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे जो सर्कुलर भेजा उसमें ये कह दिया हमने बॉर्डर सील कर दिया। कभी उन्होंने कह दिया हम 6 तारीख तक के लोगों को लेंगे, कभी कह दिया हम 7 तारीख तक के लोगों को लेंगे। ऐसी कई अलग अलग बातों से प्रवासियों को दुख हुआ। उस दुख को बाद में काफी हद तक सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व बार बार चर्चा करता रहा, तब जाके इस विषय पे काम हुआ और उस काम के कारण हमारे कई प्रवासी जो यहाँ पे घर पे आए सकुशल अपने घर पे लौट आए। उसके बाद में जो आर्थिक रूप से और जो किसानों को समस्याएं हुई उन किसानों की समस्या और आर्थिक रूप से जो भारत के ऊपर प्रहार हुआ उसको बचाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और उनके कि उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। लेकिन जब उन्होंने पैकेज की घोषणा पूरा पैकेज हमारे बीच में आया तब वो पैकेज की 97,000 करोड़ रुपए, उसके अंदर कृषि क्षेत्र हो या
गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सभी व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य से लेके हर दिया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत के नाम से पूरे भारत को बनाने का संकल्प लिया और उसी के बीच में किसानों की जो फसल है उस फसल को बेचने के लिए, जो फसल खराब ना हो उसके लिए, बुनियादी ढांचे का जो अभाव है उस ढांचे को बनाने के लिए मोदी जी ने इसकी घोषणा की। उसके लिए भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खाद्य सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए देना, जिससे रिटेल चेन में वृद्धि होगी और उसका भी लाभ बहुत सारे लोगों को मिलेगा, बहुत किसानों को मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को पता है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात की भी चिंता की कि किसानों के घर में पशु है, उन पशुओं को भी बचाए रखना, क्योंकि उन पशुओं के माध्यम से भी किसानों की आय में वृद्धि होती है। और आप जानते हैं, डेयरी उद्योग के माध्यम से गुजरात में जो हमारे जालोर जिले का दूध जाता है या सरस डेयरी में जो दूध जाता है, वो पशुपालन को भी 13,343 करोड़ रुपए खर्च करके उन पशुओं में बीमारी ना हो उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की और उसके लिए इस बजट की घोषणा की, जिसके तहत करीबन 15 करोड़ गायों का टीकाकरण होगा, उनको टीका लगाया जाएगा। भैंस, भेड़, बकरी सब में टीकाकरण होगा, जिससे एक मंडी का विकास किया जाएगा, जिससे उनको एक अच्छा नेटवर्क मिले और उस नेटवर्क के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। ये भी आपके बीच में आपको पता है, ऑपरेशन ग्रीन जिनकी प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी, उस ऑपरेशन ग्रीन में कई जगह पे कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण या अपनी यूनिट रखे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। प्रेस भारती, मधुमक्खी पालन, आप सब किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और आपको सबको पता है कि अगर मधुमक्खी का पालन होता है तो उसके अंदर भी हमारी उपज भी बढ़ती है। उसका एक ही रीजन है, मधुमक्खी पालन से हमारे वहां से वो जब भी रायडा या जो जिसके ऊपर भी जाके बैठती है उनका उत्पादन भी बढ़ता है। उसके अंदर भी वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक सराहनीय कदम उठाए, इसके साथ साथ में केसीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लाभ देने के लिए उसमें अतिरिक्त उनको ऋण मिले और उस ऋण के माध्यम से वो अपने खेतों के अंदर काम कर सके, उनको जाके किसी भी सेठ साहूकार से लोन ना लेना पड़े, ये उनको फायदा मिले। 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को अधिक देके भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को राहत पहुंचाने का एक कार्य किया, जिसका फायदा सीधे सीधा 3 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिससे उनको अतिरिक्त ऋण ले सके और ऋण के माध्यम से कम ब्याज पे वो अपना कार्य कर सके। आवश्यक जो वस्तु अधिनियम संशोधन जो कानून में बदलाव करना है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज के जरिए घोषणा की कि हम उसमें भी बदलाव करेंगे। साथ ही हमारे जो गरीब भाई जिनके पास में कृषि से जुड़े हुए अलावा वो अपनी मजदूरी से अपना पेट पालन कर रहे हैं, जो हमारे प्रवासी वहां से नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, या जो हमारा जो वहां पे अपनी दुकान अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है, उसकी वजह से उसको वापस आना पड़ा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, नरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लगा के यहाँ पे मजदूरी दी जाएगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। प्रतिदिन दैनिक वेतन के अंदर भारी बढ़ोतरी करके ये भी कार्य आगे बढ़ाया कि उसके माध्यम से लोगों को रोजगार बढ़े और रोजगार के साथ साथ में 300 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस का कार्य सर्जन हो, ये भी कार्य किया गया। जल संरक्षण की जो संपत्तियां हैं उसको महानरेगा के तहत ठीक करके जल का संरक्षण हो, इसमें भी वो आगे बढ़े। और प्रवासी मित्र जो वहां से आए, उन प्रवासी मित्रों को भी यहाँ पे कई अगर किसी को जरूरत है तो उनको भी रोजगार मिले और वो रोजगार अपने घर के लिए उपयोग हो। साथ में पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू किया, एक राशन कार्ड हुई, जिसके कारण यहाँ पे परिवार है और वहां परिवार रहता है तो वो वहीं राशन ले सके। इसका लाभ लगभग 67 करोड़ लोगों को सब जगह पे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम जो किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मार्च 2021 तक
100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त कर ली जाएगी, इसकी भी घोषणा की है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। मित्रों, आपको पता है स्वास्थ्य सुधार के लिए भी इसमें जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी जो अभी आई है वो आगे कभी भी ऐसा कोई रोग आ जाए उसके लिए भी लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने तैयारी की है कि हर जिले पे संक्रमण रोग जो है उनके लिए अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे और इन सब के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे फंड उपलब्ध करवाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उन्होंने जो घोषणा की, ये भी अपने आप में एक अच्छा कदम है जिसके माध्यम से गांव के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। आप जानते हैं जो प्रवासी वहां से यहाँ आए या जो वहां पे फंसे हुए हैं, उनमें कई प्रवासी बंधुओं ने यहां तक कहा था कि हमारे पास में राशन नहीं है। दोस्तों, जिसकी नौकरी चली जाती, मेरे पास में एक टाटपत्री से एक अपने यहाँ के जालोर के निवासी का फोन आया था, एक मेरे पास में चेन्नई से फोन आया था प्रवासी बंधु का, उनके पास में राशन नहीं है। ऐसे प्रवासियों को वहां पे मुफ्त भोजन वहां मिले और यहाँ मिले, ये सारे कार्य, और साथ ही 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति व्यक्ति जो देने की घोषणा की है और 3,500 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। ये अपने आप में एक अच्छा कदम है जिसका लाभ सभी प्रवासी बंधुओं को मिलेगा और उसी के माध्यम से आगे वो अपना जीवन गुजार सकेंगे। जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने मुद्रा शिशु ऋण लिया था, उसमें वो भरने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनके लिए उसको रिशेड्यूल करना तथा उसी के अंदर 2% ब्याज कम लगेगा जो 12 महीने में अदायगी करेगा। ये भी एक अच्छा काम है कि उन व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा था उन नुकसान के अंदर 2% ब्याज की राहत और 12 महीना रिशेड्यूल करना, ये एक अच्छा कदम है। इस कदम में भी प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने घर खरीदने के लिए सब्सिडी जो दी थी, उस सब्सिडी का 31 मार्च 2020 तक का टाइम था, उस टाइम लिमिट को बढ़ा के 31 मार्च 2021 तक उसको बढ़ा दिया गया, जिसके तहत 3.32 परिवारों को लाभ मिलेगा और इसी में को लाभ के साथ में वो अपना घर जो है उस घर में शांति से रह पाएंगे, अपने बच्चों को भी रख पाएंगे। इसके साथ साथ में आप सब जानते हैं कि इन कार्यों को करने के अलावा जब इन्होंने नाम जारी किया, लेकिन केंद्र के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक कई गांवों से मेरे पास में फोन आते हैं कि साहब हमें मिस्टूल नहीं दे रहे। मैं आज सांचौर का ही कल का एक किस्सा आपको बता दूं। आपके यहाँ पे मेड़ा जागीर है, मेड़ा जागीर के अंदर यहाँ पे उन्होंने मिस्टूल देने से मना कर दिया। सरपंच का मेरे पास में फोन आया, वो सरपंच एससी से बिलोंग करता है, उसने कहा कि साहब ये लोग मिस्टूल नहीं दे रहे, हम मिस्टूल के बिना काम कैसे करें। मैंने कलेक्टर और सीओ से बात करके उन्हें मिस्टूल देने के लिए बात की है, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने ऐसे जो कार्य किए वो कार्य हकीकत में अपने आप में एक निंदनीय है। और मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इतना प्रत्याडित लोगों को ना करें। जो बेचारे प्रत्याडित होकर वहां से आए हैं उनको जॉब कार्ड मिले, उनको जो केंद्र के द्वारा दिया गया राशन है वो राशन उनको मिले, क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 किलो अनाज और 1 किलो जो दाल देने का विषय रखा है, उसमें अभी तक ये ऐप में उलझे हुए हैं, उस ऐप में से बाहर निकले और उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाए। ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहले आपको पता है छोटे बड़े, छोटे सूक्ष्म लघु और मध्यम, ऐसे 3 कैटेगरी के व्यापारी होते थे। उन 3 कैटेगरी के जो व्यापारी है, उन व्यापारियों की कैटेगरी में भी उनको बहुत सारी समस्या आती थी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे व्यापारियों के लिए लोन और दूसरे सब चीजों में उन्होंने रखा ताकि उन व्यापारियों को अपने आप में खड़ा होने का एक मौका मिल सके। आप जानते हैं इससे पहले 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए लघु के लिए रखे थे, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को अलग रखा था। छोटे व्यापारी के लिए निवेश 5, सर्विस के लिए 2 करोड़ रखा था, मध्यम के लिए निवेश 10, सर्विस के लिए 5 करोड़ रखा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने इनके नेतृत्व में इस चीज को समझी कि नहीं, सही मायने में सर्विस और में ये जो छोटे निर्माण करता है इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधा लघु के लिए निवेश 1 करोड़, छोटे व्यापारियों के लिए निवेश 10 करोड़ और मध्यम के लिए 20 करोड़ का निवेश रखा। एमएसएमई की जो ये परिभाषा पुरानी
परिभाषा को बदल के नया किया, इसमें उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उसी लाभ के तहत जो अभी इस कोरोना महामारी के अंदर जिन व्यापारी भाइयों के एनपीए अकाउंट अगर हुआ है या उनको अपना इंस्टॉलमेंट भरने में कोई तकलीफ आई है, क्योंकि 3 महीने की ये जो पीरियड था, ये पीरियड बड़ा कठिनाई में इन व्यापारियों का गुजरा है, उनके लिए भी 20,000 करोड़ का तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए जो बजट रखा है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक विषय आपके बीच में आता था, आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे जो ये छोटे व्यापारी एमएसएमई है, इनको एक समस्या आती थी कि ग्लोबल टेंडर होते थे और उसमें बाहर की जो कंपनियां टेंडर भर के वो काम ले लेती थी और हमारे यहाँ के लोग बैठ जाते। आत्मनिर्भर भारत बनाने के एक मुहिम जो प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सामने रखी और उसी के तहत निर्णय लिया 200 करोड़ तक के टेंडर को ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा, वो यहाँ की कंपनियां काम करेगी, जिसके माध्यम से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा और वो लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। ईपीएफ के अंदर योगदान 3 महीने पहले किया था, उसके बाद में 3 महीने और किया। कर्मचारियों के 12% और 12% नियोक्ता के जो ईपीएफ का भुगतान है वो सरकार करेगी, जिसके अंदर 2500 करोड़ का सीधे सीधा लाभ जो है 3.67 लाख प्रतिष्ठान और 72 लाख लोगों को मिलेगा। ये भी एक अच्छा काम है। इस काम के माध्यम से भी कई हमारे एमएसएमई उद्यमी है, कई छोटे व्यापारी है, उनको इसका लाभ मिलेगा। आप देखें तो हर सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने छुआ। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर आज टीवी चैनल के माध्यम से 12 चैनल उपलब्ध करवाए। ऐसे ही हम अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत के अंदर 90,000 करोड़ रुपए जो कंपनियों को देके उन कंपनियों का भी पालन पोषण करने का जो कार्य किया, इसमें भी एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और इन सब के माध्यम से लोगों को जो कठिनाई आ रही थी उन कठिनाइयों को दूर करने का काम किया। एमएसएमई उद्यमी को आपको पता है 45 दिन के अंदर सरकारी कंपनियां पेमेंट करेगी। ठेकेदारों को जो राहत दी है, जो ठेकेदारों के कार्य है उनके नकदी प्रवाह आसान करने के लिए सरकारी एजेंसी को बैंक गारंटी के रूप के अंदर काम करने के लिए भी कहा गया है। रेरा के तहत जिन रियल एस्टेट ने छोटे जो व्यापारी बिल्डर है उन बिल्डरों को भी 6 महीना आगे उनको भी मिलेंगे। ये सारे जो कार्य है इन कार्य के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। टीडीएस के अंदर 25% की कटौती, इस साल टीडीएस में जो 25% कम देना है, ये भी एक अच्छा कार्य है, जिसके माध्यम से जो वेतनभोगी लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपने काम से टीडीएस कटवाते थे, उनको भी इसमें राहत मिली। ऐसा करके पूरा का पूरा जो ये पैकेज है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। और इसके माध्यम से हमारे जालोर सिरोही के प्रवासी बंधु, जालोर सिरोही के किसान, जालोर सिरोही का आमजन, जालोर सिरोही का गरीब, जो सब उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसा आपको ज्ञात है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते के अंदर पेंशन को जमा करना या आयुष्मान भारत के तहत सिलेंडर देना, ये सारे जो कार्य जो किए हैं, इन कार्यों को भी गरीब जनता के हितार्थ में है और ये भी उन सब के काम आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इसमें आपके और भी कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी हमें बताएं, तो उन सुझावों को भी हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे जालोर सिरोही के अंदर फायदा हो सके और जालोर के अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है उसको कैसे रोकें, उसमें भी हम सब मिलके काम करेंगे। तभी जाके हम इस जालोर सिरोही के अंदर अच्छे कार्यों को आगे बढ़ा के इसको वापस ग्रीन जोन बनाएंगे। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे 4,500 के करीब लगभग सैंपल लिए हैं और उसके अंदर 136 लोग पॉजिटिव हुए, उसमें 2 लोगों की जान गई है, 4 लोग वापस रिकवर हुए और उनको छुट्टी भी दे दी है। बाकी 130 एक्टिव केस है जो जल्द ही भगवान से हम कामना करते हैं और डॉक्टर्स हमारे जो प्रयास कर रहे हैं उनके माध्यम से वो ठीक। सभी प्रवासी बंधुओं को हम अच्छे से टेस्ट करके उनको कोई स्वास्थ्य में नुकसान ना हो, यहाँ के लोकल लोगों को भी नुकसान ना हो, इसकी चिंता जो है उस चिंता में भी हम पूरे उतरेंगे। इसमें आपका साथ और सहयोग जो रहा है वो भी एक सराहनीय है। इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के बंधुओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। शरण सिंह जी, હવે કોઈનો વિષય વે તો આપ करूँ कि एक बड़ा पे माइक बाकी सब म्यूट कराओ ब्रो।
પછી જેમ જેમ આપણે ચર્ચા કરશો એવી રીતે આપણે માઇકને અનમ્यूट करता રહેશો। और सभी पत्रकार बंधुओं ने भी निवेदन है कि एक बार आप करो पसे कोई आप प्रश्न हुए तो उगारो भी मोहन श्रवण सिंह जी 2 जना मળી और संगठन और सत्तारे वास्ते जे भी हुए उगारो आप जवाब बीजो एक बीजा थी करता रहेशो। और बीच में जे भी मित्र बंधु अपना जॉइंट हुए उगारो भी आप स्वागत करशो। पहला तो आप सबने खूब खूब घना घना राम राम। मारे भारतीय जनता पार्टी रा जिलाध्यक्ष भाई श्रवण सिंह जी राव और मीडिया रा सभी बंधुओं ने मैं धन्यवाद दूं कि आप यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम थी आप सब जना एक बीजा थी जोड़ी रहा हो। मित्रों आप सबने ध्यान है और कोरोना री या महामारी में वैश्विक महामारी जो हमारे बीच में चल रही है उस महामारी में पहले तो मैं उन भगवान रूपी दूतों को जिन्होंने इस कोरोना महामारी में जी जान से सेवा की ऐसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान, डॉक्टर्स, मीडिया के बंधु, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, सेना के जवान और जो वॉलंटियर रहे दोस्तों को मैं तहे दिल से साष्टांग प्रणाम करूंगा कि इस वैश्विक महामारी में भी उन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखते हुए इस देश को, अपने राज्य को, अपने जिले और गांव को बचाने के लिए संपूर्ण प्रयास किया और उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा के अंदर भी उन लोगों ने जो काम किया वो एक सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने समय रहते हुए आज इस वैश्विक महामारी के अंदर भारत को बचाने के उनके कुशल नेतृत्व ने जो एक सराहनीय कदम उठाए और लॉकडाउन के माध्यम से और दूसरे जो भी दिशा निर्देश दिए उन दिशा निर्देशों के माध्यम से इस देश के अंदर इस कोरोना को नियंत्रित किया। और अपने यहाँ पे अगर वैश्विक हम आंकड़े देखने जाएं सबसे विकासशील देश अमेरिका उसके मुकाबले भारत के अंदर ये कोरोना का फैलाव कुछ हद तक बहुत कहूँ तो कम हुआ है और उसी के एक बदौलत हम आज एक सेफ महसूस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इसके बीच में देश पैदा हुई और अपने जालोर सिरोही के अंदर हमारे जो लोग हैं उसमें अधिकतर हमारे यहाँ के जवान, अधिकतर हमारे व्यापारी बंधु है, अधिकतर हमारे मित्र जो है वो प्रवास के अंदर अपने व्यवसाय में रत है या वहां पे नौकरी पेशा में नौकरी करते हैं। आप सबको जानकारी है कि जब कोरोना फैला और उसके टाइम में प्रवासियों में एक हड़कंप मच गया, उस हड़कंप के कारण प्रवासी अपने गांव आने के लिए जो तैयार हुए उनको आने में बहुत हद तक समस्या आई। गाइडलाइन केंद्र सरकार में माननीय अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासियों को घर पहुंचाने की जो नीति उसमें भी उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने बार बार अपने स्टेटमेंट बदल के या नियमों में बदलाव करके या वो समस्या बहुत हद तक असहनीय समस्या थी। आप जानते हैं कई बॉर्डरों पे हमारे जो प्रवासी हैं वो प्रवासी परिवारजन के साथ में फंसे हुए थे। उनका एक ही विजन आया कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे जो सर्कुलर भेजा उसमें ये कह दिया हमने बॉर्डर सील कर दिया। कभी उन्होंने कह दिया हम 6 तारीख तक के लोगों को लेंगे, कभी कह दिया हम 7 तारीख तक के लोगों को लेंगे। ऐसी कई अलग अलग बातों से प्रवासियों को दुख हुआ। उस दुख को बाद में काफी हद तक सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व बार बार चर्चा करता रहा, तब जाके इस विषय पे काम हुआ और उस काम के कारण हमारे कई प्रवासी जो यहाँ पे घर पे आए सकुशल अपने घर पे लौट आए। उसके बाद में जो आर्थिक रूप से और जो किसानों को समस्याएं हुई, उन किसानों की समस्या और आर्थिक रूप से जो भारत के ऊपर प्रहार हुआ उसको बचाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और उनके कि उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। लेकिन जब उन्होंने पैकेज की घोषणा, पूरा पैकेज हमारे बीच में आया, तब वो पैकेज की 97,000 करोड़ रुपए, उसके अंदर कृषि क्षेत्र हो या
गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सभी व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य से लेके हर दिया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत के नाम से पूरे भारत को बनाने का संकल्प लिया और उसी के बीच में किसानों की जो फसल है उस फसल को बेचने के लिए, जो फसल खराब ना हो उसके लिए बुनियादी ढांचे का जो अभाव है उस ढांचे को बनाने के लिए मोदी जी ने इसकी घोषणा की। उसके लिए भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खाद्य सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए देना, जिससे रिटेल चेन में वृद्धि होगी और उसका भी लाभ बहुत सारे लोगों को मिलेगा, बहुत किसानों को मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को पता है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात की भी चिंता की कि किसानों के घर में पशु है, उन पशुओं को भी बचाए रखना, क्योंकि उन पशुओं के माध्यम से भी किसानों की आय में वृद्धि होती है। और आप जानते हैं, डेयरी उद्योग के माध्यम से गुजरात में जो हमारे जालोर जिले का दूध जाता है या सरस डेयरी में जो दूध जाता है, वो पशुपालन को भी 13,343 करोड़ रुपए खर्च करके उन पशुओं में बीमारी ना हो उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की और उसके लिए इस बजट की घोषणा की, जिसके तहत करीबन 15 करोड़ गायों का टीकाकरण होगा, उनको टीका लगाया जाएगा। भैंस, भेड़, बकरी सब में टीकाकरण होगा, जिससे एक मंडी का विकास किया जाएगा, जिससे उनको एक अच्छा नेटवर्क मिले और उस नेटवर्क के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। ये भी आपके बीच में आपको पता है, ऑपरेशन ग्रीन जिनकी प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी, उस ऑपरेशन ग्रीन में कई जगह पे कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण या अपनी यूनिट रखे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। प्रेस भारती, मधुमक्खी पालन, आप सब किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और आपको सबको पता है कि अगर मधुमक्खी का पालन होता है तो उसके अंदर भी हमारी उपज भी बढ़ती है। उसका एक ही रीजन है, मधुमक्खी पालन से हमारे वहां से वो जब भी रायडा या जो जिसके ऊपर भी जाके बैठती है उनका उत्पादन भी बढ़ता है। उसके अंदर भी वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक सराहनीय कदम उठाए, इसके साथ साथ में केसीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लाभ देने के लिए उसमें अतिरिक्त उनको ऋण मिले और उस ऋण के माध्यम से वो अपने खेतों के अंदर काम कर सके, उनको जाके किसी भी सेठ साहूकार से लोन ना लेना पड़े, ये उनको फायदा मिले। 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को अधिक देके भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को राहत पहुंचाने का एक कार्य किया, जिसका फायदा सीधे सीधा 3 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिससे उनको अतिरिक्त ऋण ले सके और ऋण के माध्यम से कम ब्याज पे वो अपना कार्य कर सके। आवश्यक जो वस्तु अधिनियम संशोधन जो कानून में बदलाव करना है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज के जरिए घोषणा की कि हम उसमें भी बदलाव करेंगे। साथ ही हमारे जो गरीब भाई जिनके पास में कृषि से जुड़े हुए अलावा वो अपनी मजदूरी से अपना पेट पालन कर रहे हैं, जो हमारे प्रवासी वहां से नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, या जो हमारा जो वहां पे अपनी दुकान अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है, उसकी वजह से उसको वापस आना पड़ा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, नरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लगा के यहाँ पे मजदूरी दी जाएगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। प्रतिदिन दैनिक वेतन के अंदर भारी बढ़ोतरी करके ये भी कार्य आगे बढ़ाया कि उसके माध्यम से लोगों को रोजगार बढ़े और रोजगार के साथ साथ में 300 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस का कार्य सर्जन हो, ये भी कार्य किया गया। जल संरक्षण की जो संपत्तियां हैं उसको महानरेगा के तहत ठीक करके जल का संरक्षण हो, इसमें भी वो आगे बढ़े। और प्रवासी मित्र जो वहां से आए, उन प्रवासी मित्रों को भी यहाँ पे कई अगर किसी को जरूरत है तो उनको भी रोजगार मिले और वो रोजगार अपने घर के लिए उपयोग हो। साथ में पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू किया, एक राशन कार्ड हुई, जिसके कारण यहाँ पे परिवार है और वहां परिवार रहता है तो वो वहीं राशन ले सके। इसका लाभ लगभग 67 करोड़ लोगों को सब जगह पे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम जो किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मार्च 2021 तक
100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त कर ली जाएगी, इसकी भी घोषणा की है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। मित्रों, आपको पता है स्वास्थ्य सुधार के लिए भी इसमें जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी जो अभी आई है वो आगे कभी भी ऐसा कोई रोग आ जाए उसके लिए भी लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने तैयारी की है कि हर जिले पे संक्रमण रोग जो है उनके लिए अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे और इन सब के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे फंड उपलब्ध करवाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उन्होंने जो घोषणा की, ये भी अपने आप में एक अच्छा कदम है जिसके माध्यम से गांव के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। आप जानते हैं जो प्रवासी वहां से यहाँ आए या जो वहां पे फंसे हुए हैं, उनमें कई प्रवासी बंधुओं ने यहां तक कहा था कि हमारे पास में राशन नहीं है। दोस्तों, जिसकी नौकरी चली जाती, मेरे पास में एक टाटपत्री से एक अपने यहाँ के जालोर के निवासी का फोन आया था, एक मेरे पास में चेन्नई से फोन आया था प्रवासी बंधु का, उनके पास में राशन नहीं है। ऐसे प्रवासियों को वहां पे मुफ्त भोजन वहां मिले और यहाँ मिले, ये सारे कार्य, और साथ ही 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति व्यक्ति जो देने की घोषणा की है और 3,500 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। ये अपने आप में एक अच्छा कदम है जिसका लाभ सभी प्रवासी बंधुओं को मिलेगा और उसी के माध्यम से आगे वो अपना जीवन गुजार सकेंगे। जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने मुद्रा शिशु ऋण लिया था, उसमें वो भरने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनके लिए उसको रीशेड्यूल करना तथा उसी के अंदर 2% ब्याज कम लगेगा जो 12 महीने में अदायगी करेगा। ये भी एक अच्छा काम है कि उन व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा था उन नुकसान के अंदर 2% ब्याज की राहत और 12 महीना रीशेड्यूल करना, ये एक अच्छा कदम है। इस कदम में भी प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने घर खरीदने के लिए सब्सिडी जो दी थी, उस सब्सिडी का 31 मार्च 2020 तक का टाइम था, उस टाइम लिमिट को बढ़ा के 31 मार्च 2021 तक उसको बढ़ा दिया गया, जिसके तहत 3.32 परिवारों को लाभ मिलेगा और इसी में परिवारों को लाभ के साथ में वो अपना घर जो है उस घर में शांति से रह पाएंगे, अपने बच्चों को भी रख पाएंगे। इसके साथ साथ में आप सब जानते हैं कि इन कार्यों को करने के अलावा जब इन्होंने नाम जारी किया, लेकिन केंद्र के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक कई गांवों से मेरे पास में फोन आते हैं कि साहब हमें मिस्टूल नहीं दे रहे। मैं आज सांचौर का ही कल का एक किस्सा आपको बता दूं। आपके यहाँ पे मेड़ा जागीर है, मेड़ा जागीर के अंदर यहाँ पे उन्होंने मिस्टूल देने से मना कर दिया। सरपंच का मेरे पास में फोन आया, वो सरपंच एचसी से बिलोंग करता है, उसने कहा कि साहब ये लोग मिस्टूल नहीं दे रहे, हम मिस्टूल के बिना काम कैसे करें। मैंने कलेक्टर और सीओ से बात करके उन्हें मिस्टूल देने के लिए बात की है, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने ऐसे जो कार्य किए वो कार्य हकीकत में अपने आप में एक निंदनीय है। और मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इतना प्रत्याडित लोगों को ना करें। जो बेचारे प्रत्याडित होकर वहां से आए हैं उनको जॉब कार्ड मिले, उनको जो केंद्र के द्वारा दिया गया राशन है वो राशन उनको मिले, क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 किलो अनाज और 1 किलो जो दाल देने का विषय रखा है, उसमें अभी तक ये ऐप में उलझे हुए हैं। उस ऐप में से बाहर निकले और उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाए, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहले आपको पता है छोटे बड़े, छोटे सूक्ष्म लघु और मध्यम, ऐसे 3 कैटेगरी के व्यापारी होते थे। उन 3 कैटेगरी के जो व्यापारी है, उन व्यापारियों की कैटेगरी में भी उनको बहुत सारी समस्या आती थी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे व्यापारियों के लिए लोन और दूसरे सब चीजों में उन्होंने रखा, ताकि उन व्यापारियों को अपने आप में खड़ा होने का एक मौका मिल सके। आप जानते हैं इससे पहले 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए लघु के लिए रखे थे, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को अलग रखा था। छोटे व्यापारी के लिए निवेश 5, सर्विस के लिए 2 करोड़ रखा था, मध्यम के लिए निवेश 10, सर्विस के लिए 5 करोड़ रखा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने इनके नेतृत्व में इस चीज को समझी कि नहीं, सही मायने में सर्विस और में ये जो छोटे निर्माण करता है इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधा लघु के लिए निवेश 1 करोड़, छोटे व्यापारियों के लिए निवेश 10 करोड़ और मध्यम के लिए 20 करोड़ का निवेश रखा। एमएसएमई की जो ये परिभाषा पुरानी
परिभाषा को बदल के नया किया, इसमें उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उसी लाभ के तहत जो अभी इस कोरोना महामारी के अंदर जिन व्यापारी भाइयों के एनपीए अकाउंट अगर हुआ है या उनको अपना इंस्टॉलमेंट भरने में कोई तकलीफ आई है, क्योंकि 3 महीने की ये जो पीरियड था, ये पीरियड बड़ा कठिनाई में इन व्यापारियों का गुजरा है, उनके लिए भी 20,000 करोड़ का तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए जो बजट रखा है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक विषय आपके बीच में आता था, आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे जो ये छोटे व्यापारी एमएसएमई है, इनको एक समस्या आती थी कि ग्लोबल टेंडर होते थे और उसमें बाहर की जो कंपनियां टेंडर भर के वो काम ले लेती थी और हमारे यहाँ के लोग बैठ जाते। आत्मनिर्भर भारत बनाने के एक मुहिम जो प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सामने रखी और उसी के तहत निर्णय लिया 200 करोड़ तक के टेंडर को ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा, वो यहाँ की कंपनियां काम करेगी, जिसके माध्यम से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा और वो लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। ईपीएफ के अंदर योगदान 3 महीने पहले किया था, उसके बाद में 3 महीने और किया। कर्मचारियों के 12% और 12% नियोक्ता के जो ईपीएफ का भुगतान है वो सरकार करेगी, जिसके अंदर 2500 करोड़ का सीधे सीधा लाभ जो है 3.67 लाख प्रतिष्ठान और 72 लाख लोगों को मिलेगा। ये भी एक काबिले का अच्छा काम है। इस काम के माध्यम से भी कई हमारे एमएसएमई उद्यमी है, कई छोटे व्यापारी है, उनको इसका लाभ मिलेगा। आप देखें तो हर सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने छुआ। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर आज टीवी चैनल के माध्यम से 12 चैनल उपलब्ध करवाए। ऐसे ही हम अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत के अंदर 90,000 करोड़ रुपए जो कंपनियों को देके उन कंपनियों का भी पालन पोषण करने का जो कार्य किया, इसमें भी एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और इन सब के माध्यम से लोगों को जो कठिनाई आ रही थी उन कठिनाइयों को दूर करने का काम किया। एमएसएमई उद्यमी को आपको पता है 45 दिन के अंदर सरकारी कंपनियां पेमेंट करेगी। ठेकेदारों को जो राहत दी है, जो ठेकेदारों के कार्य है उनके नकदी प्रवाह आसान करने के लिए सरकारी एजेंसी को बैंक गारंटी के रूप के अंदर काम करने के लिए भी कहा गया है। रेरा के तहत जिन रियल एस्टेट ने छोटे जो व्यापारी बिल्डर है उन बिल्डरों को भी 6 महीना आगे उनको भी मिलेंगे। ये सारे जो कार्य है इन कार्य के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। टीडीएस के अंदर 25% की कटौती, इस साल टीडीएस में जो 25% कम देना है, ये भी एक अच्छा कार्य है, जिसके माध्यम से जो वेतनभोगी लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपने काम से टीडीएस कटवाते थे, उनको भी इसमें राहत मिली। ऐसा करके पूरा का पूरा जो ये पैकेज है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। और इसके माध्यम से हमारे जालोर सिरोही के प्रवासी बंधु, जालोर सिरोही के किसान, जालोर सिरोही का आमजन, जालोर सिरोही का गरीब, जो सब उनको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसा आपको ज्ञात है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते के अंदर पेंशन को जमा करना या आयुष्मान भारत के तहत सिलेंडर देना, ये सारे जो कार्य जो किए हैं, इन कार्यों को भी गरीब जनता के हितार्थ में है और ये भी उन सब के काम आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इसमें आपके और भी कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी हमें बताएं, तो उन सुझावों को भी हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे जालोर सिरोही के अंदर फायदा हो सके और जालोर के अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है उसको कैसे रोकें, उसमें भी हम सब मिलके काम करेंगे। तभी जाके हम इस जालोर सिरोही के अंदर अच्छे कार्यों को आगे बढ़ा के इसको वापस ग्रीन जोन बनाएंगे। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे 4,500 के करीब लगभग सैंपल लिए हैं और उसके अंदर 136 लोग पॉजिटिव हुए, उसमें 2 लोगों की जान गई है, 4 लोग वापस रिकवर हुए और उनको छुट्टी भी दे दी है। बाकी 130 एक्टिव केस है जो जल्द ही भगवान से हम कामना करते हैं और डॉक्टर्स हमारे जो प्रयास कर रहे हैं उनके माध्यम से वो ठीक। सभी प्रवासी बंधुओं को हम अच्छे से टेस्ट करके उनको कोई स्वास्थ्य में नुकसान ना हो, यहाँ के लोकल लोगों को भी नुकसान ना हो, इसकी चिंता जो है उस चिंता में भी हम पूरे उतरेंगे। इसमें आपका साथ और सहयोग जो रहा है वो भी एक सराहनीय है। इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के बंधुओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। शरण सिंह जी, હવે કોઈનો વિષય વે તો આપ
करूँ कि एक वाला आप माइक बाकी सब म्यूट करावरो પછી જેમ જેમ આપણે ચર્ચા કરશો એવી રીતે આપણે માइक ने अनम्यूट करता રહેશો। और सभी पत्रकार बंधुओं ने भी निवेदन है कि एक बार आप करो पसे कोई आप प्रश्न हुए तो उगारो भी मोहन श्रवण सिंह जी बेजना मળી और संगठन और सत्तारे वास्ते जे भी हुए उगारो आप जवाब बीजो एक बीजा थी करता रहेशो। और बीच में जे भी मित्र बंधु अपना जॉइंट हुए उगारो भी आप स्वागत करशो। पहला तो आप सबने खूब खूब घना घना राम राम। मारे भारतीय जनता पार्टी रा जिलाध्यक्ष भाई श्रवण सिंह जी राव और मीडिया रा सभी बंधुओं ने मैं धन्यवाद दूं कि आप यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम थी आप सब जना एक बीजा थी जुड़ी रहा हो। मित्रों आप सबने ध्यान है और कोरोना री या महामारी में वैश्विक महामारी जो हमारे बीच में चल रही है उस महामारी में पहले तो मैं उन भगवान रूपी दूतों को जिन्होंने इस कोरोना महामारी में जी जान से सेवा की ऐसे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान, डॉक्टर्स, मीडिया के बंधु, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, सेना के जवान और जो वॉलंटियर रहे दोस्तों को मैं तहे दिल से साष्टांग प्रणाम करूंगा कि इस वैश्विक महामारी में भी उन्होंने अपनी जान को जोखिम में रखते हुए इस देश को, अपने राज्य को, अपने जिले और गांव को बचाने के लिए संपूर्ण प्रयास किया। और उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा के अंदर भी उन लोगों ने जो काम किया वो एक सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने समय रहते हुए आज इस वैश्विक महामारी के अंदर भारत को बचाने के उनके कुशल नेतृत्व ने जो एक सराहनीय कदम उठाए और लॉकडाउन के माध्यम से और दूसरे जो भी दिशा निर्देश दिए उन दिशा निर्देशों के माध्यम से इस देश के अंदर इस कोरोना को नियंत्रित किया। और अपने यहाँ पे अगर वैश्विक हम आंकड़े देखने जाएं सबसे विकासशील देश अमेरिका उसके मुकाबले भारत के अंदर ये कोरोना का फैलाव कुछ हद तक बहुत कहूँ तो कम हुआ है और उसी के एक बदौलत हम आज एक सेफ महसूस कर रहे हैं। आप सब जानते हैं इसके बीच में देश पैदा हुई और अपने जालोर सिरोही के अंदर हमारे जो लोग हैं उसमें अधिकतर हमारे यहाँ के जवान, अधिकतर हमारे व्यापारी बंधु है, अधिकतर हमारे मित्र जो है वो प्रवास के अंदर अपने व्यवसाय में रत है या वहां पे नौकरी पेशा में नौकरी करते हैं। आप सबको जानकारी है कि जब कोरोना फैला और उसके टाइम में प्रवासियों में एक हड़कंप मच गया। उस हड़कंप के कारण प्रवासी अपने गांव आने के लिए जो तैयार हुए उनको आने में बहुत हद तक समस्या आई। गाइडलाइन केंद्र सरकार में माननीय अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासियों को घर पहुंचाने की जो नीति उसमें भी उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने बार बार अपने स्टेटमेंट बदल के या नियमों में बदलाव करके या कोई वो समस्या बहुत हद तक असहनीय समस्याएं थी। आप जानते हैं कई बॉर्डरों पे हमारे जो प्रवासी हैं वो प्रवासी परिवारजन के साथ में फंसे हुए थे। उनका एक ही विजन आया कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे जो सर्कुलर भेजा उसमें ये कह दिया हमने बॉर्डर सील कर दिया। कभी उन्होंने कह दिया हम 6 तारीख तक के लोगों को लेंगे, कभी कह दिया हम 7 तारीख तक के लोगों को लेंगे। ऐसी कई अलग अलग बातों से प्रवासियों को दुख हुआ। उस दुख को बाद में काफी हद तक सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व बार बार चर्चा करता रहा, तब जाके इस विषय पे काम हुआ और उस काम के कारण हमारे कई प्रवासी जो यहाँ पे घर पे आए सकुशल अपने घर पे लौट आए। उसके बाद में जो आर्थिक रूप से और जो किसानों को समस्याएं हुई उन किसानों की समस्या और आर्थिक रूप से जो भारत के ऊपर प्रहार हुआ उसको बचाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो एक 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को और उनके कि उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। लेकिन जब उन्होंने पैकेज की घोषणा पूरा पैकेज हमारे बीच में आया तब वो पैकेज की 97,000 करोड़ रुपए, उसके अंदर
कृषि क्षेत्र हो या गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, सभी व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य से लेके हर दिया गया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत के नाम से पूरे भारत को बनाने का संकल्प लिया और उसी के बीच में किसानों की जो फसल है उस फसल को बेचने के लिए, जो फसल खराब ना हो उसके लिए बुनियादी ढांचे का जो अभाव है उस ढांचे को बनाने के लिए मोदी जी ने इसकी घोषणा की। उसके लिए भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। खाद्य सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए देना, जिससे रिटेल चेन में वृद्धि होगी और उसका भी लाभ बहुत सारे लोगों को मिलेगा, बहुत किसानों को मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी को पता है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात की भी चिंता की कि किसानों के घर में पशु है, उन पशुओं को भी बचाए रखना, क्योंकि उन पशुओं के माध्यम से भी किसानों की आय में वृद्धि होती है। और आप जानते हैं, डेयरी उद्योग के माध्यम से गुजरात में जो हमारे जालोर जिले का दूध जाता है या सरस डेयरी में जो दूध जाता है, वो पशुपालन को भी 13,343 करोड़ रुपए खर्च करके उन पशुओं में बीमारी ना हो, उसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की और उसके लिए इस बजट की घोषणा की, जिसके तहत करीबन 15 करोड़ गायों का टीकाकरण होगा, उनको टीका लगाया जाएगा। भैंस, भेड़, बकरी सब में टीकाकरण होगा, जिससे एक मंडी का विकास किया जाएगा, जिससे उनको एक अच्छा नेटवर्क मिले और उस नेटवर्क के माध्यम से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। ये भी आपके बीच में आपको पता है, ऑपरेशन ग्रीन जिनकी प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी, उस ऑपरेशन ग्रीन में कई जगह पे कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण या अपनी यूनिट रखे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। प्रेस भारती, मधुमक्खी पालन, आप सब किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और आपको सबको पता है कि अगर मधुमक्खी का पालन होता है तो उसके अंदर भी हमारी उपज भी बढ़ती है। उसका एक ही रीजन है, मधुमक्खी पालन से हमारे वहां से वो जब भी रायडा या जो जिसके ऊपर भी जाके बैठती है उनका उत्पादन भी बढ़ता है। उसके अंदर भी वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक सराहनीय कदम उठाए, इसके साथ साथ में केसीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लाभ देने के लिए उसमें अतिरिक्त उनको ऋण मिले और उस ऋण के माध्यम से वो अपने खेतों के अंदर काम कर सके, उनको जाके किसी भी सेठ साहूकार से लोन ना लेना पड़े, ये उनको फायदा मिले। 30,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को अधिक देके भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को राहत पहुंचाने का एक कार्य किया, जिसका फायदा सीधे सीधा 3 करोड़ किसानों को मिलेगा, जिससे उनको अतिरिक्त ऋण ले सके और ऋण के माध्यम से कम ब्याज पे वो अपना कार्य कर सके। आवश्यक जो वस्तु अधिनियम संशोधन जो कानून में बदलाव करना है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज के जरिए घोषणा की कि हम उसमें भी बदलाव करेंगे। साथ ही हमारे जो गरीब भाई जिनके पास में कृषि से जुड़े हुए अलावा वो अपनी मजदूरी से अपना पेट पालन कर रहे हैं, जो हमारे प्रवासी वहां से नौकरी छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, या जो हमारा जो वहां पे अपनी दुकान अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद है, उसकी वजह से उसको वापस आना पड़ा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, नरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त लगा के यहाँ पे मजदूरी दी जाएगी, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। प्रतिदिन दैनिक वेतन के अंदर भारी बढ़ोतरी करके ये भी कार्य आगे बढ़ाया कि उसके माध्यम से लोगों को रोजगार बढ़े और रोजगार के साथ साथ में 300 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस का कार्य सर्जन हो, ये भी कार्य किया गया। जल संरक्षण की जो संपत्तियां हैं उसको महानरेगा के तहत ठीक करके जल का संरक्षण हो, इसमें भी वो आगे बढ़े। और प्रवासी मित्र जो वहां से आए, उन प्रवासी मित्रों को भी यहाँ पे कई अगर किसी को जरूरत है तो उनको भी रोजगार मिले और वो रोजगार अपने घर के लिए उपयोग हो। साथ में पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू किया, एक राशन कार्ड हुई,
जिसके कारण यहाँ पे परिवार है और वहां परिवार रहता है तो वो वहीं राशन ले सके। इसका लाभ लगभग 67 करोड़ लोगों को सब जगह पे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा काम जो किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त कर ली जाएगी, इसकी भी घोषणा की है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। मित्रों, आपको पता है स्वास्थ्य सुधार के लिए भी इसमें जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी जो अभी आई है वो आगे कभी भी ऐसा कोई रोग आ जाए उसके लिए भी लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने तैयारी की है कि हर जिले पे संक्रमण रोग जो है उनके लिए अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे और इन सब के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे फंड उपलब्ध करवाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उन्होंने जो घोषणा की, ये भी अपने आप में एक अच्छा कदम है जिसके माध्यम से गांव के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। आप जानते हैं जो प्रवासी वहां से यहाँ आए या जो वहां पे फंसे हुए हैं, उनमें कई प्रवासी बंधुओं ने यहां तक कहा था कि हमारे पास में राशन नहीं है। दोस्तों, जिसकी नौकरी चली जाती, मेरे पास में एक टाटपत्री से एक अपने यहाँ के जालोर के निवासी का फोन आया था, एक मेरे पास में चेन्नई से फोन आया था प्रवासी बंधु का, उनके पास में राशन नहीं है। ऐसे प्रवासियों को वहां पे मुफ्त भोजन वहां मिले और यहाँ मिले, ये सारे कार्य, और साथ ही 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति व्यक्ति जो देने की घोषणा की है और 3,500 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी। ये अपने आप में एक अच्छा कदम है जिसका लाभ सभी प्रवासी बंधुओं को मिलेगा और उसी के माध्यम से आगे वो अपना जीवन गुजार सकेंगे। जो छोटे व्यापारी थे उन्होंने मुद्रा शिशु ऋण लिया था, उसमें वो भरने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनके लिए उसको रीशेड्यूल करना तथा उसी के अंदर 2% ब्याज कम लगेगा जो 12 महीने में अदायगी करेगा। ये भी एक अच्छा काम है कि उन व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा था उन नुकसान के अंदर 2% ब्याज की राहत और 12 महीना रीशेड्यूल करना, ये एक अच्छा कदम है। इस कदम में भी प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने घर खरीदने के लिए सब्सिडी जो दी थी, उस सब्सिडी का 31 मार्च 2020 तक का टाइम था, उस टाइम लिमिट को बढ़ा के 31 मार्च 2021 तक उसको बढ़ा दिया गया, जिसके तहत 3.32 परिवारों को लाभ मिलेगा और इसी में परिवारों को लाभ के साथ में वो अपना घर जो है उस घर में शांति से रह पाएंगे, अपने बच्चों को भी रख पाएंगे। इसके साथ साथ में आप सब जानते हैं कि इन कार्यों को करने के अलावा जब इन्होंने नाम जारी किया, लेकिन केंद्र के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक कई गांवों से मेरे पास में फोन आते हैं कि साहब हमें मिस्टूल नहीं दे रहे। मैं आज सांचौर का ही कल का एक किस्सा आपको बता दूं। आपके यहाँ पे मेड़ा जागीर है, मेड़ा जागीर के अंदर यहाँ पे उन्होंने मिस्टूल देने से मना कर दिया। सरपंच का मेरे पास में फोन आया, वो सरपंच एससी से बिलोंग करता है, उसने कहा कि साहब ये लोग मिस्टूल नहीं दे रहे, हम मिस्टूल के बिना काम कैसे करें। मैंने कलेक्टर और सीओ से बात करके उन्हें मिस्टूल देने के लिए बात की है, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने ऐसे जो कार्य किए वो कार्य हकीकत में अपने आप में एक निंदनीय है। और मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इतना प्रत्याड़ित लोगों को ना करें। जो बेचारे प्रत्याड़ित होकर वहां से आए हैं उनको जॉब कार्ड मिले, उनको जो केंद्र के द्वारा दिया गया राशन है वो राशन उनको मिले, क्योंकि केंद्र सरकार ने 5 किलो अनाज और 1 किलो जो दाल देने का विषय रखा है, उसमें अभी तक ये ऐप में उलझे हुए हैं। उस ऐप में से बाहर निकले और उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाए, ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहले आपको पता है छोटे बड़े, छोटे सूक्ष्म लघु और मध्यम, ऐसे 3 कैटेगरी के व्यापारी होते थे। उन 3 कैटेगरी के जो व्यापारी है उन व्यापारियों की कैटेगरी में भी उनको बहुत सारी समस्या आती थी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे व्यापारियों के लिए लोन और दूसरे सब चीजों में उन्होंने रखा ताकि उन व्यापारियों को अपने आप में खड़ा होने का एक मौका मिल सके। आप जानते हैं इससे पहले 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए लघु के लिए रखे थे, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को अलग रखा था। छोटे व्यापारी के लिए निवेश 5, सर्विस के लिए 2 करोड़ रखा था, मध्यम के लिए निवेश 10,
सर्विस के लिए 5 करोड़ रखा, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने इनके नेतृत्व में इस चीज को समझी कि नहीं, सही मायने में सर्विस और में ये जो छोटे निर्माण करता है इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधा लघु के लिए निवेश 1 करोड़, छोटे व्यापारियों के लिए निवेश 10 करोड़ और मध्यम के लिए 20 करोड़ का निवेश रखा। एमएसएमई की जो ये परिभाषा, पुरानी परिभाषा को बदल के नया किया, इसमें उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उसी लाभ के तहत जो अभी इस कोरोना महामारी के अंदर जिन व्यापारी भाइयों के एनपीए अकाउंट अगर हुआ है या उनको अपना इंस्टॉलमेंट भरने में कोई तकलीफ आई है, क्योंकि 3 महीने की ये जो पीरियड था, ये पीरियड बड़ा कठिनाई में इन व्यापारियों का गुजरा है, उनके लिए भी 20,000 करोड़ का तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए जो बजट रखा है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक विषय आपके बीच में आता था, आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे जो ये छोटे व्यापारी एमएसएमई है, इनको एक समस्या आती थी कि ग्लोबल टेंडर होते थे और उसमें बाहर की जो कंपनियां टेंडर भर के वो काम ले लेती थी और हमारे यहाँ के लोग बैठ जाते। आत्मनिर्भर भारत बनाने के एक मुहिम जो प्रधानमंत्री जी ने लोगों के सामने रखी और उसी के तहत निर्णय लिया 200 करोड़ तक के टेंडर को ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा, वो यहाँ की कंपनियां काम करेगी, जिसके माध्यम से उन लोगों को भी फायदा मिलेगा और वो लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। ईपीएफ के अंदर योगदान 3 महीने पहले किया था, उसके बाद में 3 महीने और किया। कर्मचारियों के 12% और 12% नियोक्ता के जो ईपीएफ का भुगतान है वो सरकार करेगी, जिसके अंदर 2500 करोड़ का सीधे सीधा लाभ जो है 3.67 लाख प्रतिष्ठान और 72 लाख लोगों को मिलेगा। ये भी एक अच्छा काम है। इस काम के माध्यम से भी कई हमारे एमएसएमई उद्यमी है, कई छोटे व्यापारी है, उनको इसका लाभ मिलेगा। आप देखें तो हर सेक्टर को प्रधानमंत्री जी ने छुआ। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर आज टीवी चैनल के माध्यम से 12 चैनल उपलब्ध करवाए। ऐसे ही हम अगर विद्युत की बात करें तो विद्युत के अंदर 90,000 करोड़ रुपए जो कंपनियों को देके उन कंपनियों का भी पालन पोषण करने का जो कार्य किया, इसमें भी एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और इन सब के माध्यम से लोगों को जो कठिनाई आ रही थी उन कठिनाइयों को दूर करने का काम किया। एमएसएमई उद्यमी को आपको पता है 45 दिन के अंदर सरकारी कंपनियां पेमेंट करेगी। ठेकेदारों को जो राहत दी है, जो ठेकेदारों के कार्य है उनके नकदी प्रवाह आसान करने के लिए सरकारी एजेंसी को बैंक गारंटी के रूप के अंदर काम करने के लिए भी कहा गया है। रेरा के तहत जिन रियल एस्टेट ने छोटे जो व्यापारी बिल्डर है उन बिल्डरों को भी 6 महीना आगे उनको भी मिलेंगे। ये सारे जो कार्य है, इन कार्य के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा। टीडीएस के अंदर 25% की कटौती, इस साल टीडीएस में जो 25% कम देना है, ये भी एक अच्छा कार्य है, जिसके माध्यम से जो वेतन भोगी लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो अपने काम से टीडीएस कटवाते थे, उनको भी इसमें राहत मिली। ऐसा करके पूरा का पूरा जो ये पैकेज है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। और इसके माध्यम से हमारे जालोर सिरोही के प्रवासी बंधु, जालोर सिरोही के किसान, जालोर सिरोही का आमजन, जालोर सिरोही का गरीब, जो सब इनको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसा आपको ज्ञात है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते के अंदर पेंशन को जमा करना या आयुष्मान भारत के तहत सिलेंडर देना, ये सारे जो कार्य जो किए हैं, इन कार्यों को भी गरीब जनता के हितार्थ में है और ये भी उन सब के काम आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इसमें आपके और भी कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी हमें बताए, तो उन सुझावों को भी हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारे जालोर सिरोही के अंदर फायदा हो सके और जालोर के अंदर जो भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है उसको कैसे रोकें, उसमें भी हम सब मिलके काम करेंगे। तभी जाके हम इस जालोर सिरोही के अंदर अच्छे कार्यों को आगे बढ़ा के इसको वापस ग्रीन जोन बनाएंगे। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पे 4,500 के करीब लगभग सैंपल लिए हैं और उसके अंदर 136 लोग पॉजिटिव हुए, उसमें 2 लोगों की जान गई है, 4 लोग वापस रिकवर हुए और उनको छुट्टी भी दे दी है। बाकी 130 एक्टिव केस है जो जल्द ही भगवान से हम कामना करते हैं और डॉक्टर्स हमारे जो प्रयास कर रहे हैं उनके माध्यम से वो ठीक। सभी प्रवासी बंधुओं को
हम अच्छे से टेस्ट करके उनको कोई स्वास्थ्य में नुकसान ना हो, यहाँ के लोकल लोगों को भी नुकसान ना हो, इसकी चिंता जो है उस चिंता में भी हम पूरे उतरेंगे। इसमें आपका साथ और सहयोग जो रहा है वो भी एक सराहनीय है। इसके लिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के बंधुओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। शरण सिंह जी, હવે કોઈનો વિષય વે તો આપ જોઈ લો।